नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमित प्रताप क्लासेस में। तो आज एक टॉपिक है जो कि कोविड-19 से संबंधित है। कोरोना वायरस कोविड-19 की से संबंधित है ये टॉपिक। तो आज हम कोविड-19 के बारे में जानेंगे कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके लक्षण क्या हैं, किस जो शरीर का भाग है या शरीर का जो अंग है, किस अंग को यह प्रभावित करता है। और उस समय जो भारत सरकार ने अपने नागरिकों को विदेशों से लाने में जो अभियान चलाए और भारत सरकार ने कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए जो ऐप शुरू किए, उनसे संबंधित हम आज आपके सामने उनको बताएंगे कि वो कौन से ऐप हैं। ठीक है, और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में कि कोविड-19 आखिरकार है क्या, और भारत ने कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए क्या-क्या प्लान या योजना बनाई है। तो देखेंगे कि हम कोविड-19 के बारे में पहले विस्तार से जानकारी लें कि कोविड-19 आखिरकार है क्या, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्या है। तो कोविड-19 मैं जैसे कि आपको बता रहे कि कोविड-19, तो पहले हम जान लेते हैं कि कोविड आखिरकार ये कोविड-19 है क्या। यानी इसका मतलब है कोरोना वायरस बीमारी। कोविड-19 हिंदी में इसका मतलब है कोरोना वायरस बीमारी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि कोविड की फुल फॉर्म क्या है। तो कोविड की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज। और 19 क्या है, यानी 2019 में यह कोरोना वायरस आया। तो कोविड-19 की फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। 19 क्या है, क्योंकि 2019 में आया। अब आखिरकार ये आया तो कहाँ आया, किस देश में आया और किस वजह से आया। ठीक है, तो देखते हैं। ये आया चीन एक देश है जो भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, वहाँ से आया। तो चीन के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई। चीन के वुहान शहर से कोविड-19 या कोरोना वायरस जो बीमारी है उसकी शुरुआत हुई चीन से इस वायरस की जो शुरुआत हुई। अच्छा, ये बताए कि मैंने आपको कैसे बताया कि कोविड-19, मुझे क्या पता कि कोविड-19 आखिर है क्या। तो कोविड-19 जो नाम रखा है वो रखा है डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम रखा है कोविड-19, जिसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। और ये कहाँ से शुरुआत हुई, चीन के वुहान शहर से। और डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम रखा, यानी डब्ल्यूएचओ की, अब यहाँ देखते हैं डब्ल्यूएचओ क्या है। तो डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन, और इंग्लिश में हम जानेंगे हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी नाम रखा। ठीक है, 11 मार्च, यानी पूछ लेते कि कब, यानी कब डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम रखा, यानी कोविड-19 का। तो 11 मार्च को इसका नाम रखा डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम रखा 11 मार्च। तो देखा कि हमने पढ़ा कि कोरोना वायरस आखिर क्या है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस आखिरकार पहला जो फैला, यानी इसका विस्तार कैसे हुआ, किस जो जानवर से ये फैला, किस कारण से फैला। तो अब देखेंगे कि किस कारण से फैला, कि ये जो कोविड-19 है ये किस कारण से फैला, आखिरकार इसकी वजह क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कोरोना वायरस जो पहला वो चमगादड़ की वजह से फैला। चमगादड़ की वजह से, चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला। ठीक है, चमगादड़ की वजह से कोरोना वायरस फैला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो चमगादड़ की वजह से फैला है, तो ये बताए कि ये किस वजह से फैलता है। तो ये मानव से मानव, मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। यानी इसका उत्तर है, यानी मनुष्य से मनुष्य में फैलता है।
यानी ये जानवर से मनुष्य में नहीं, ये मनुष्य से जानवर में फैलता है। पूछ लेगा कि क्वेश्चन में बताए कि जो कोरोना वायरस है ये किस से किस में फैलता है, तो ये फैलता है मनुष्य से मनुष्य में, ना कि पशु से मनुष्य में। ठीक है ना, पशु से मनुष्य में, ना मनुष्य से पशु में, इस तरीके से नहीं फैलेगा। ये फैलेगा मनुष्य से मनुष्य में, सिर्फ मनुष्य जाति से ही मनुष्य जाति में फैलेगा। ठीक है, अब बताएं कि जो कोरोना वायरस है इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इससे शरीर का अंग प्रभावित होता है फेफड़ा। फेफड़ा इससे प्रभावित होता है, शरीर का जो अंग है फेफड़ा इससे प्रभावित होता है कोरोना वायरस से। ठीक है, कोरोना वायरस से फेफड़ा जो है प्रभावित होता है, और ये फैलता है चमगादड़ से, चमगादड़ से मनुष्य में फैलता है। तो हमने देखा कि कोरोना वायरस आखिरकार है क्या, कि कोविड 19 है, जिसकी फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज 19 क्या है, 19 है, क्योंकि 2019 में फैला दिसंबर में। कहाँ से फैला, चीन के वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से फैला। आखिरकार जो ये फैला ये किस वजह से फैला, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे चीन के वो कुछ एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रहे थे अपनी लैब में, तो इस वजह से कोई घातक पदार्थ या कुछ हम कह सकते हैं कि वो प्रयोग कर रहे थे, तो उस वजह से कुछ मिस्टेक उनकी वजह से हुई, जिस वजह से ये फैला। ठीक है, तो अब फिर ये किस कारण से फैलता है, किस जीव की वजह से फैलता है, तो ये फैलता है चमगादड़ की वजह से। अच्छा, ये चमगादड़ की वजह से फैलता है तो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। और ये शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है, तो ये शरीर का अंग प्रभावित करता है फेफड़ा। तो यहाँ से ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है कि कोरोना वायरस आखिर क्या है, और जो कहाँ से फैला, किस वजह से फैला, क्यों फैला, तो इस वजह से हमने इसके बारे में चर्चा की। तो हम देखते हैं कि भारत जो सरकार है, भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, या किस राज्य से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पे इसके केस आए, क्या हुआ, तो इसके बारे में अब हम पूरी जानकारी लेंगे। भारत जो देश है, भारत देश, उसके बारे में हम अपनी भारत देश अपना उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, पहली बात हम पूछते हैं कि बताइए कि जो जनता कर्फ्यू था, जनता कर्फ्यू जो श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कब शुरू यानी कब लगाया गया, तो जनता कर्फ्यू लगाया गया। पूछ लेगा कि क्वेश्चन में बताया कि जनता कर्फ्यू कब लगाया गया, तो जनता कर्फ्यू लगाया गया 22 मार्च 2020 को। और लॉकडाउन पहली बार कब लगा, पहली बार लॉकडाउन कब लगा, पहली बार लॉकडाउन कब लगा, तो पहली बार लॉकडाउन लगा 23 मार्च 2020 को। अच्छा, लॉकडाउन अभी हम क्लियर करेंगे इसका लॉकडाउन क्या है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन आखिरकार है क्या। पूछ लेगा कि बताइए कि जनता कर्फ्यू यानी जनता कर्फ्यू का मतलब है जनता के द्वारा लगाया गया खुद पर कर्फ्यू, यानी सरकार आप पर कर्फ्यू नहीं लगाएगी या सरकार आप पर पाबंदी नहीं लगाएगी, सिर्फ एक दिन के लिए। पूछ लेगा कितने दिन के लिए जनता कर्फ्यू लगा, तो सिर्फ एक दिन के लगा, यानी जनता के द्वारा जनता पर लगाया गया खुद का कर्फ्यू है। पहली बार लॉकडाउन हुआ 23 मार्च 2020 को। तो अब पूछ लेगा कि बताइए कि पहला मामला कहाँ आया कोरोना वायरस का, पहला मामला, तो पहला मामला आया कोरोना वायरस का केरल। पहला मामला कहाँ आया कोरोना वायरस का, केरल। पूछ लेगा कि ऐसा राज्य या केंद्र शासित बताइए, प्रदेश बताइए जहाँ पर कोरोना वायरस का एक भी मामला ना हो, तो लक्षद्वीप ऐसा प्रदेश है, लक्षद्वीप ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इसका कोई भी एक भी मामला सामने नहीं आया। ठीक है, अब पूछ लेगा कि कोरोना वायरस आखिरकार फैला कहाँ से, केरल से, कहाँ ना ही मामला है एक भी, लक्षद्वीप में। तो बताया कि पहली मृत्यु कहाँ पर हुई, तो पहली मृत्यु कर्नाटक राज्य में होगी। यानी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस करंट में बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम इसको कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। तो यहाँ से हमने अगर जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को कितने दिन के लगाएगा, एक दिन के लिए। जनता कर्फ्यू आखिरकार है क्या, जनता के द्वारा जनता पर लगाया गया कर्फ्यू है। पहली बार लॉकडाउन कब किया गया, 23 मार्च 2020 को किया गया। केरल पहला राज्य है जहाँ पर कोरोना वायरस का पहला मामला पाया गया। लक्षद्वीप ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कोई भी मामला नहीं आया कोरोना वायरस का। कर्नाटक में पहली मौत हुई कोरोना वायरस के कारण। तो हमने इतना पढ़ा, अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस से आगे क्या हुआ। तो कोरोना वायरस, अच्छा, फिर कोरोना वायरस के बाद
जो पहली बार लॉकडाउन कब लगाया गया, 23 मार्च 2020 को। अब राज्य सरकार ने खुद पर लॉकडाउन लगाया, अपने राज्य में खुद। तो बताया कि पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है भारत का जिसने कर्फ्यू लगाया। तो पंजाब ने कर्फ्यू लगाया। पहला राज्य भारत का ऐसा है कि उन्होंने कर्फ्यू लगाया, ठीक, कर्फ्यू। और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार लॉकडाउन किया, तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर लॉकडाउन किया गया। तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, तो मैं इसका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि लॉकडाउन और कर्फ्यू आखिरकार है क्या। कर्फ्यू यानी ताला बंद, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि सब चीज़ को लॉक कर दिया जाए। कर्फ्यू में सब चीज़, कोई भी चीज़ नहीं, ना तो इस सीमा से उस सीमा में आए, यानी सब बंद, एकदम बिल्कुल बंद। लॉकडाउन का अर्थ होता है कि जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे खाने की, खाद्य सामग्री, दवाई, मेडिकल से संबंधित, तो ये इसमें इसका फ़र्क होता है। यानी कर्फ्यू बिल्कुल बंद, आप कहीं नहीं जा सकते, नहीं आप दवाई ला सकते, या दवाई की आपूर्ति भी नहीं हो सकती, नहीं खाद्य आपूर्ति हो सकती। और लॉकडाउन का अर्थ होता है कि आप सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए ही बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो आप निकल सकते हैं, खाद्य आपूर्ति की ज़रूरत है, खाद्य सामग्री, अनाज, कुछ आपसे खाद्य सामग्री की ज़रूरत है तो उसमें आप निकल सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं निकल सकते। तो इसमें ये अंतर है। तो देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हुआ इसमें जो है कर्नाटक सरकार ने जो है 18 जून 2020 को मास्क दिवस घोषित किया। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि कर्नाटक सरकार ने 18 जून को कौन सा दिवस घोषित किया। तो कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस घोषित किया। तो मास्क दिवस यहाँ पे घोषित किया कर्नाटक सरकार ने, ठीक है जी। अगला अब देखते हैं कि अब हमने राज्य कहाँ से फैला, क्यों फैला, और किस राज्य का क्या योगदान है, जनता कर्फ्यू कब लगा, जनता कर्फ्यू क्या है, और लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देखते हैं कि जो इस समय, उस समय, यानी अब फिलहाल भी कोरोना वायरस के मामले हैं। तो जब शुरुआत में कोरोना वायरस आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम प्रधानमंत्री केयर फंड्स की स्थापना की, जिसके जरिए आप उसमें योगदान दे सकते हैं, जो कि बीमारी से जो जूझ रहे हैं व्यक्ति, उनके लिए वो काम आ सके। पीएम केयर फंड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्थापना की गई। पीएम केयर फंड की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि कोरोना वायरस से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए जो आप दान देंगे उससे उनका इलाज होगा, या और भी कुछ, जैसे वेंटिलेटर लेने हो, या कुछ सरकार को कुछ खरीदना हो कोरोना वायरस से संबंधित, तो इसमें आप दान दे सकते हैं अपनी तरफ से, जो कि कोरोना वायरस जो व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति, उस तक इसका लाभ पहुँचे। दूसरी चीज़ क्या शुरू की गई? पहली चीज़ प्रधानमंत्री केयर फंड्स की स्थापना की गई। पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा प्रधानमंत्री केयर फंड्स की स्थापना की गई। यानी जो कि जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके काम आ सके, ठीक है। ये कोशिश जो कि भारत सरकार की कोशिश है। तो हमने देखा कि अब भारत सरकार ने इसका जो पीएम केयर फंड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोरोना वायरस है, इसमें क्या जानते हैं हम इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए? तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनको कोरोना वायरस से वे संक्रमित प्रथम व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। कोरोना वायरस से
कोरोना वायरस से संक्रमित हुए प्रथम व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ऐसे पहले नेता जो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब दोबारा हम देखते हैं कि जो भारत सरकार आखिरकार क्या कर रही है, क्या भारत सरकार इसकी वैक्सीन बना रही है, नहीं बना रही है, आखिर क्या भारत सरकार कौन से स्टेज पर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत सरकार फिलहाल एक वैक्सीन है, शायद उसका नाम है कोवैक्सीन, तो वो तीसरे स्टेज में है। तो कोवैक्सीन जो बना रही है, जो कंपनी बना रही है कोवैक्सीन, कौन जो संस्था है, दो मिलकर बना रही है। पहली है ICMR और दूसरी है ICMR और भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ये दोनों मिलकर कोवैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। कोवैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। कोवैक्सीन का निर्माण कर रही हैं ICMR और भारत बायोटेक। तो बताइए कि ICMR की फुल फॉर्म क्या है। तो ICMR की फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी इसका हिंदी अनुवाद है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की हिंदी अनुवाद है, और इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये जो है भारत की पहल है, भारत की तरफ से शुरुआत है। ठीक है, अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। ये भारत की तरफ से प्रयास है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि जो रूस है, रूस पहला ऐसा देश है, जिसने टीके का दावा किया है, टीका बना दिया है। यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने दावा किया कि हमने जो कोरोना वायरस का टीका वो बना लिया है। ठीक है, और अमेरिका ऐसा पहला देश है जहाँ पर मानव ट्रायल सबसे शुरू में हुआ। मानव ट्रायल कहाँ पे हुआ, क्वेश्चन आ जाए कि मानव ट्रायल बताइए कि प्रथम जो मानव ट्रायल है कोरोना वायरस का वो कहाँ पर हुआ, अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला मानव ट्रायल जो है हुआ। ठीक है, मानव ट्रायल पहला इसमें हुआ। अब मानव ट्रायल हमने जो भारत राष्ट्रीय स्तर पर बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की, तो अब हम बात करते हैं कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। महामारी रोग 1897 लागू किया, यानी महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया इस कानून से, ताकि हम कोरोना वायरस से निपट सकते हैं। तो ये हमारी पहल थी। ठीक है, शुरुआत मतलब चल भी रही है। ठीक है, अब हमने इसके बारे में जाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने कोरोना वायरस के बारे में जाना, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन सा शरीर का अंग प्रभावित करता है। राष्ट्रीय स्तर पर बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की, कौन सी संस्था क्या कर रही है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों की क्या स्थिति है। तो इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया आपके साथ। तो अब हम चलते हैं कि भारत ने जो कोरोना वायरस के समय ऑपरेशन या मिशन या ऐप, ऑपरेशन कह दो या मिशन कह दो, या जो ऐप है वो किस तरीके, कौन से ऐप शुरू किए। तो भारत सरकार ने जो पहला ऐप है ऑपरेशन नमस्ते जो है भारतीय सेना द्वारा, जो भारतीय सैनिक हैं उनको बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते, यानी आप किसी से हाथ ना मिलाएं और आप हाथ जोड़कर नमस्ते करें, आप किसी से हाथ ना मिलाएं। तो इसीलिए ये भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है वंदे भारत अभियान। वंदे भारत अभियान क्या है। तो वंदे भारत अभियान है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक, क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं वो विदेशों में फंसे हैं अपनी जो रोजगार के लिए, वो भारत से बाहर थे और विदेशों में फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो वायुयान सेवा सब स्थगित कर दी गई थी। तो वंदे भारत अभियान जो शुरू किया गया था वो क्यों किया गया था, क्योंकि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को भारत लाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मिशन सागर, आखिरकार मिशन सागर क्या है या मिशन सागर ऑपरेशन क्या है। तो मिशन सागर ऑपरेशन मालदीव, सेलेस और मेडागास्कर, ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों में भारत द्वारा दवाई और खाद्य आपूर्ति की
खाद्य आपूर्ति की गई। यानी मिशन सागर के अंतर्गत मालदीव, सेलेस और मेडागास्कर को भारत सरकार द्वारा खाद्य आपूर्ति और दवाई की आपूर्ति की गई। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। आखिरकार ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशन समुद्र सेतु है मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाना। इसका लक्ष्य या इसका मकसद ऑपरेशन का यही है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु ही मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत लाना। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी आखिरकार है क्या? तो ऑपरेशन संजीवनी है भारत ने मालदीव को जो दवाई आपूर्ति की है या वो ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव को दवाई जो है दी है। तो हमने पढ़ा कि कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन ये 5 ऑपरेशन है। नंबर 1 ऑपरेशन नमस्ते, नंबर 2 वंदे भारत अभियान, नंबर 3 मिशन सागर, नंबर 4 समुद्र सेतु, नंबर 5 ऑपरेशन संजीवनी। तो ये किस तरीके से इनका लक्ष्य क्या था, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि हम चर्चा करेंगे। देखिए ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आप लिखा करें ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, क्योंकि मैं इसको रफ कर देता हूँ और आप नहीं लिखते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आप लिखा करें ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब हम चलते हैं जो भारत सरकार ने या भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी संस्था के द्वारा जो ऐप शुरू किए गए हैं कोरोना वायरस से बचाव के लिए, उनके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो कौन से ऐप हैं और उनके बारे में हम जानेंगे कि वो कौन से ऐप हैं। ठीक है सर। देखिए कोरोना कवच ऐप, पहला क्वेश्चन, कोरोना कवच ऐप किसने शुरू किया? तो कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने शुरू किया। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने शुरू किया। ब्रेक द चेन, दूसरा क्वेश्चन, ब्रेक द चेन अभियान या ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब हम लेते हैं केरल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो केरल के मुख्यमंत्री, केरल के राज्यपाल और केरल की राजधानी। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पी के विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। आरिफ मोहम्मद खान केरल के मुख्य राज्यपाल हैं। यानी केरल ने कौन सा अभियान शुरू किया, कौन सा ऐप शुरू किया? तो केरल ने ऐप शुरू किया ब्रेक द चेन, कि केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो केरल सरकार के मुख्यमंत्री पी के विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। तो अब हम दिल्ली के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो अगला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के जो उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल हैं दिल्ली के उपराज्यपाल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दिल्ली की राजधानी क्या है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और अगला देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और राजधानी है दिल्ली की नई दिल्ली। तो ये है दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आप थोड़ा इसे समझिए कि क्या चीज़ है। अगला क्वेश्चन है प्रज्ञा मैप क्या है? प्रज्ञा मैप किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया? प्रज्ञा मैप सरकार के द्वारा शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। तो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी बताइए, क्योंकि मैं आपको ये राज्यपाल, राजधानी, मुख्यमंत्री, गवर्नर ये सब करवा क्यों रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ भी, यानी इस क्लास में आपको कुछ भी ना छूटे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू।
अब आपको कन्फ्यूजन है कि हमने पढ़ा था कल कि द्रौपदी चंद्र मुर्मू, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू अलग है और द्रौपदी मुर्मू अलग है। तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू है कैग, 14वें कैग भारत के। तो ये द्रौपदी मुर्मू। राजधानी क्या है झारखंड की? झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। तो झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजधानी है रांची। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कोविड केयर ऐप, कोविड केयर ऐप किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड केयर ऐप? तो कोविड केयर ऐप शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कोविड केयर ऐप शुरू किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बताइए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। तो अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा, राजधानी है ईटानगर। तो ये क्वेश्चन आप लिख लें। अगला क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। समाधान ऐप मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा समाधान ऐप शुरू किया गया। करुणा ये कोरोना नहीं है, ये है करुणा पहल सिविल सर्विसेज, ये शुरू किया गया सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा ये ऐप शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है वी शेप टनल, वी शेप टनल ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वी शेप टनल शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा, वी शेप टनल। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बताइए, तेलंगाना के राज्यपाल बताइए, तेलंगाना की राजधानी बताइए। तो बताइए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बताइए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, तेलंगाना के सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल हैं तो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आई गोट पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आई गोट पोर्टल शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा, आई गोट पोर्टल की शुरुआत की गई। मो जीवन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मो जीवन शुरू किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री बताइए, उड़ीसा सरकार के राज्यपाल बताइए, उड़ीसा सरकार यानी उड़ीसा की राजधानी बताइए। तो उड़ीसा के बताइए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक को पेटा टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया है, पेटा टू एनिमल अवार्ड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी है उड़ीसा की क्या? भुवनेश्वर। तो देखिए भुवनेश्वर यानी उड़ीसा सरकार के द्वारा किसकी शुरुआत की गई? मो जीवन की शुरुआत की गई, ये ऐप है। और उड़ीसा सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पेटा टू एनिमल अवार्ड इन्हें दिया गया पुरस्कार। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल हैं, राजधानी यहाँ की है भुवनेश्वर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि संजीवन ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो संजीवन ऐप शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो बिहार सरकार के द्वारा संजीवन ऐप शुरू किया गया है। तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बताइए, राज्यपाल बताइए, राजधानी बताइए, राज्यपाल बताइए, राजधानी बताइए। तो यहाँ पे हैं दोबारा से जो निर्वाचित हुए हैं वो नीतीश कुमार हुए हैं, क्योंकि अभी चुनाव हुए थे तो दोबारा से वो फिर नीतीश कुमार यहाँ के हैं। यहाँ पे फागू चौहान जो है यहाँ पे गवर्नर है, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। राजधानी क्या है यहाँ की? पटना है।
माननीय मुख्यमंत्री बताइए, बिहार सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो हैं नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, और राजधानी है यहाँ की पटना। अगला क्वेश्चन है प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप जो किसने शुरू किया? प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया। सोनू सूद ने जो प्रवासी मजदूर थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मदद की उन्हें, ठीक है, तो इसीलिए प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है नमस्ते ओवर हैंडशेक, इसकी शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है, यानी इस ऐप की जो शुरुआत हुई है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई। तो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, तो कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री हैं वी एस येदुरप्पा। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री हैं। वी एस येदुरप्पा कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक सरकार के राज्यपाल वजुभाई बालाजी कर्नाटक सरकार में जो हैं राज्यपाल हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वी एस येदुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई बाला, और राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु को भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश, यानी आयुष कवच ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? आयुष कवच ऐप शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के बारे हमने आपको डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी ये क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ पर माननीय योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल हैं यहाँ के उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, और लखनऊ यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राजधानी है लखनऊ। तो अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि कोविड फर्मा ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कोविड फर्मा ऐप आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। अमरावती बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसकी राजधानी है अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानी हैं। मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, राजधानी अमरावती, कुर्नूल, विशाखापट्टनम। कि पूछ लेगा कि ऐसा राज्य बताए जिसकी 3 राजधानी है, तो ऐसा राज्य ये है आंध्र प्रदेश। तो ये टॉपिक आज हमने आपके साथ डिस्कस करे, कोविड-19 से संबंधित ये सभी सवाल आपको, शायद मैं आशा करता हूँ कि आपकी सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्लास लेने से आपके एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी, तो हमारे चैनल अमित प्रताप क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करें, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, कि अगर हम गलती कर रहे हैं तो ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें। तो इसी के साथ हमने आज टॉपिक डिस्कस करें कोरोना वायरस से संबंधित, जो राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करी हमने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करी, भारत के द्वारा क्या पहल की गई है, क्या अभियान शुरू किए गए हैं, क्या ऐप शुरू किए गए हैं, और किस सरकार में कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, उसकी राजधानी क्या है, हमने ये सभी डिस्कस करे। तो हमारे चैनल अमित प्रताप क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।